ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ ब्रह्मं ब्रह्मप्रकाशाय ब्रह्मतात्पर्यबोधनं परं प्रेम प्रदाताय ब्रह्मप्रकाशाय नमो नमः। ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 का चौथा श्लोक है और इसमें है अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथयेत दिजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन कह रहा है कि अपरम भवत जन्म परमं जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वत् आदौ प्रोक्तवान इति। इस प्रकार के वचन जब सुने अर्जुन ने भगवान के, तो अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपका जन्म भवतः यार आपका जन्म अपरम यानी अर्वाचीन यानी अभी हाल का है और परम बहुत पुराना है, कल्प के आदि में हो चुका है। कौन? विवस्वता यानी सूर्य, है ना। और कथम यानी कैसे, एतत् यानी यह योग, विजानीयम यानी समझूं, त्वम यानी आप ही ने, आदौ यानी कल्प के आदि में, आदौ प्रोक्तवान इति, प्रोक्तवान यानी कहा था, इति यानी इस बात को। अर्जुन ने कहा कि आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है, प्रारंभ में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं, ये बात ध्यान देना। उसने ये नहीं कहा है कैसे मानूं, उसने कहा है कैसे समझूं। वो समझना चाहता है गरीब, वो विरोध नहीं कर रहा है गुरु का। कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा है। उसको तो शंका होगी ना, भैया तुम अभी खड़े हो 30-35 साल के हो और तुम कहते हो कि 5 करोड़ साल पहले मैंने यह बात उससे कही थी, तो कहते हैं कि तो बहुत बड़ी कपोड़ेबाजी हो गई। लेकिन नहीं, अर्जुन चूंकि भक्त था और प्रेमी था और वो ये जानता था कि भगवान गलत नहीं बोल सकते, इसलिए उसने कहा कि समझूं इसको, मैं कैसे समझूं, समझना चाहता है। तो सदगुरु को जो देह समझता है, अज्ञानी की बहुत बड़ी भ्रांति है। आपने सुना होगा यदि कोई व्यक्ति किसी प्रेत बाधा से ग्रस्त हो जाता है, तब वह प्रेत उस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे पूरी तरह हावी हो जाता है, उसके मुंह से बोलता है। हमने तो बोलता हुआ सुना भी है। वो कहता है जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, वो प्रेत कहता है मैं सिगरेट पीऊंगा। एक लड़की पूर्णतः शाकाहारी थी, वो प्रेत कहता है मुझे मछली खिलाओ। तो इस प्रकार से उसके वो मुंह से बोलता है। उस छोटी सी घटना से आदमी सीख सकता है कि व्यक्ति का शरीर नहीं, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त और उसका अहंकार उसकी असली आइडेंटिटी है, उसका असली परिचय है, उसका असली व्यक्तित्व है। जैसे कोई व्यक्ति बड़े पद पे चला गया, कल से तो तुम्हारे गले में हाथ डाल के घूम रहा था, और जैसे ही वो कहीं बड़ा गवर्नर या कोई कमिश्नर या कोई कलेक्टर ऐसा बड़े पद पे पहुंच गया, तो वो तुमसे मिलना भी पसंद नहीं करता। उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका रुख बदल जाता है। कोई नहीं भी बदलते तो भी वो ये सोचते हैं कि अवॉइड करते हैं। तो वह उस पद पर अहंकार के अनुरूप व्यवहार करता है। वह पद उसके मन बुद्धि चित्त को बदल देता है। जैसे प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। शतरंज में जब कोई प्यादा और ऊपर के खाने पर पहुंचकर और क्या बन जाता है, वो वजीर बन जाता है, तो वो ऊंट की चाल चलने लग जाता है, टेढ़ा टेढ़ा जाता है। जब तुम्हारे संसार में छोटे से परिवर्तनों से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो इस संसार को असत्य कर देने वाला जो महानतम परिवर्तन है आत्म साक्षात्कार, जब वो एक सामान्य व्यक्ति, एक सीमित क्षमता वाला व्यक्ति, एक सीमित मौजूदगी वाला व्यक्ति, एक मरण धर्मा व्यक्ति असामान्य रूप से ब्रह्म में यदि रूपांतरित हो गया
और सारी सीमा से परे अनंत आत्म स्वरूप में परिवर्तित हो गया। अमृतत्व का अवगाहन उसने कर लिया, प्रकृति का अतिक्रमण करके प्रकृति और उसके गुणों से सदा अप्रभावित और परम अवस्था में वो जाग गया। तो क्या कहते हैं कि सतगुरु ब्रह्म अभेद है, एक है दो दो नाही, जो सतगुरु को देह लखे नरक माही भटकाही। सतगुरु और ब्रह्म इनमें भेद मत करो, ये दो नहीं है। अगर तुम्हारा अज्ञानी समय है तो कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो पक्के से दृढ़ निश्चय कर लो कि मेरे सामने जो आदमी खड़ा है वो परमात्मा का रूप है, इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बुलवाया जाता है। लेकिन क्या करें, जो सच्चे जिज्ञासु हैं वो तो ठीक हैं, वो तो मान लेते हैं और वो तो श्रद्धा भी रखते हैं। लेकिन चूंकि जो कुनकुने जिज्ञासु हैं, जिनका अभी ठीक से जिज्ञासा उनको जगी भी नहीं है, वो तो मन में ही जिएंगे, वो तो अपने सामने खड़े साक्षात परमात्मा को समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। और सतगुरु के वचनों में शंका करना ये तो मन की आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। गाने में गाते हैं ना कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इस गुरु को मुबारक चीज समझ माना कि बहुत बेनाम है। ये गुरु बेनाम है, लेकिन इसको तुम अपनी किस्मत का बहुत बड़ा खुल जाना समझो। तो सदगुरु के वचनों में ये शंका करना ये मन की आदत है, मन का स्वभाव है। मन तो सदा सदा से ज्ञान का विरोधी रहा है, क्योंकि ज्ञान होने पर मन का मरना बिल्कुल निश्चय है, ये वो जानता है। बुद्धि सदा ही मन की संगनी रही है और जीव के कल्याण में बुद्धि ने हमेशा तर्क रूपी रोड़े अटकाए। बुद्धि त्रुटि निकाल कर सतगुरु से अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास करती है, कार्य करती है। और बुद्धिजीवियों की ये सबसे बड़ी बीमारी है। एक बार एक अनपढ़ गंवार को ज्ञान हो सकता है जल्दी, लेकिन बुद्धिजीवी को जल्दी ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि पहले आदमी को उसकी स्लेट, सदगुरु को उसकी स्लेट को मिटाना पड़ेगा जो उसकी बुद्धि पे लिखी हुई है, और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसकी फ्लॉपी को डिलीट करना पड़ेगा। और वो तो सामने वाला जो गंवार आदमी है उसकी तो फ्लॉपी और ऑटोमेटिकली डिलीट भी है, और उसको ये अहंकार भी नहीं है कि मैंने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, ये पढ़ा है वो पढ़ा है। तो ये बुद्धिजीवी जो है ना, इनमें ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बुद्धिजीवी आध्यात्मिक कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर अगर बुद्धिजीवी को खड़ा किया जाए तो लद्दू गधा है। अज्ञानी को सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों द्वारा जाना गया जो विषय है वो सच लगता है। एक बार क्या हुआ, एक सदगुरु के आश्रम में 3 लोग आए। तो एक आदमी से पूछा कि भाई आप क्यों आना चाहते हो? बोले मैं गुरु महाराज से चर्चा करूंगा, बनारस से आया हूं, चारों वेद उपनिषद पुराण सब कुछ पढ़ के आया हूं, मैं गुरु महाराज से अपने ज्ञान की बात करना चाहता हूं। तो उनके सेवक ने गुरु महाराज से कहा, तो गुरु महाराज ने कहा उसको कह दो कि वो 5 साल बाद आके मिले। दूसरा आदमी एक आया, बोले आप क्या चाहते हो? बोले मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि गुरु महाराज से ये मैं पूछना चाहता हूं कि जानना चाहता हूं कि ईश्वर दुनिया में है भी कि नहीं है। तो बोले आप 1 साल बाद आके मिलो। तीसरे आदमी से पूछा कि आप क्यों आए हो? कि भैया हम काय को आए, हम तो कुछ जानते न बीनते, हम तो गुरु महाराज के पास आए हैं कि उनकी कृपा हो जाए तो हम पे हमारा कुछ भला हो जाए, हमें कुछ हमारे को भगवान का कुछ प्रेम, कुछ ज्योति कुछ मिल जाए, हम तो इसलिए आए हैं। तो बोले तुम अभी आ जाओ, तुम अभी आ जाओ। तो इस प्रकार से कि ये लद्दू जो गधे हैं, इनको गधों की गधेपंथी को खत्म करने में बहुत समय लगेगा।
इसलिए अज्ञानी को सिर्फ और सिर्फ क्या ठीक लगता है, अज्ञानी की जो इंद्रियां होती हैं बस वो जो देखती हैं, वो जो इंद्रियों के माध्यम से वो जानता है, बस उसको सत्य लगता है, उसको मतलब नहीं है। बहुत से लोग ऐसे, अरे यार छोड़ो, भगवान भगवान किसने देखा है, चलो अपने साथ चलो होटल में लंच करने चलते हैं, कहाँ की बातें लगा रखी हैं उन्हें, चलो यार फला जगह बढ़िया डांस हो रहा है वो देखते हैं। तो उनको बुद्धि के द्वारा स्वीकार किया गया जो सच है और मन के द्वारा जो राग है जिस चीज में, वो चीज उनको सत्य लगती है। किंतु जो अज्ञानी के साथ और गलती से कोई जिज्ञासु भी हो जाए तो उसमें एक अच्छाई बहुत अच्छी होती है। वो क्या करता है कि उसको गुरु से जब प्रेम हो जाता है तो सतगुरु से वो कुछ भी नहीं छिपाता, वो सच्चा निष्कपट व्यक्ति होता है, वो तुरंत सतगुरु को बता देता है, हर बात बता देता है। उसके मन के अंदर कोई बात आती है वो तुरंत पूछ लेता है। सतगुरु को अपने जैसा बहुत प्रेमी, अपना भाई, अपना मित्र ऐसा मानकर उस सतगुरु से इतना भी नहीं डरता है कि यार सतगुरु मुझे उठा के तो भगा तो नहीं देंगे यहां से, वो तो पूछ ही लेता है। तो मैं कह रहा हूं कि सतगुरु को अपने जैसा देह मानना, अपने जैसा कामी भोगी मानना, अपने जैसा हाड़ मांस और मलमूत्र का थैला मानना, ये संसारी जीव की सबसे बड़ी मूढ़ता, मूर्खता और भ्रम है। किंतु अर्जुन इससे कुछ अलग है, वो भक्त भी है, वो श्रद्धावान भी है, वो ईमानदार भी है, वो भगवान का सखा भी है, और उसने तो सब दंडफंड भी भगवान के साथ मिलके करे थे, तो उसको कोई डर नहीं है, वो दिल के बहुत करीब है। तो उसने पूछा कि ऐसे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जन्म तो यादव कुल में हुआ, अभी हुआ, और सूर्य तो करोड़ों वर्ष पुराना है, और जो हमारी काल गणना कहती है वो ऐसा कहती है कि कल्प के आरंभ में, कल्प की शुरुआत में, यानी जब यह सृष्टि उत्पन्न हुई तब 1000 बार कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये चार युग 1000 बार बीत जाते हैं, इतना समय होता है। तो इतना पुराना समय से सूर्य है, जो कि कुल टोटल टाइम क्या होता है कि 3 अरब 11 नहीं, हाँ 3 अरब 11 करोड़ वर्ष, 11 करोड़ 400 वर्ष। इसमें अगर 1000 का गुणा आप अगर कर दो तो ये हो जाता है करीब 3 इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, हाँ 31,10,400 वर्ष का ये 4 युग होते हैं। और इनमें अपन 1000 का गुणा करें तो ये संख्या पहुंच जाती है इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 3 अरब 11 करोड़ वर्ष, 11 करोड़ 40 लाख वर्ष। लेकिन ये तो डबल कर दो अब इनको, तो ये हो जाते हैं 6 अरब 22 करोड़ वर्ष। जब 6 अरब 22 करोड़ वर्ष व्यतीत होते हैं तब कहीं ये सृष्टि का दोबारा निर्माण होता है, क्योंकि 3 अरब और 11 करोड़ वर्ष तो विध्वंस होता है, और फिर इतना ही पूरा लंबा समय 1000 चौकड़ी युग का समय वो विध्वंस का रहता है, पूरा प्रलय रहता है, जिसमें वो मार्कंडेय जो मुनि हैं वो भगवान के दर्शन करते हैं, बटस्य पत्रस्य पुटेश्यानम बालम मुकदम मनसा स्मरामि। तब कहीं सूर्य का जन्म होता है, इतने 6 अरब 22 करोड़ वर्ष पहले। तो भगवान, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कि बात समझ में नहीं आ रही है कि आप ही थे जिन्होंने सूर्य को यह योग दिया। बेचारा अर्जुन, उसकी क्या गलती है? उसकी जगह दुनिया का कोई भी आदमी होगा, उसकी बुद्धि चकरा जाएगी। अर्जुन तो निर्दोष है, वह अभी ऊर्जा के उस स्थल पर पहुंचा ही नहीं बेचारा कि जहां पर कृष्ण रूपी आत्मा का वो साक्षात्कार कर सके। अभी वो बुद्धिगत जीवन में जी रहा है, अभी वो प्रबुद्धि और प्रज्ञागत जीवन में नहीं आया है। सतगुरु की वाणी ये बुद्धि के पार की वाणी है।
आपको लगता है कि सदगुरु आपके सामने खड़ा है, वो आपको दिख रहा है 3D इमेज की तरह, लेकिन वो है नहीं। वो तो बहुत आपसे मीलों दूर खड़ा है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है। मेरे सदगुरु बोला करते थे मुझसे कि सुनो, मैं बहुत दूर से बोल रहा हूं, आपको लगता है कि मैं यहीं बोल रहा हूं। तो बुद्धि को हटाकर अगर सुनोगे, तो बुद्धि को हटाकर यदि आपने सुना तो इसको सम्यक श्रवण कहते हैं। अगर आपने सदगुरु को बुद्धि के साथ सुना तो ये तो सुनना नहीं है, ये तो एक तरह का संसारी श्रवण है, सम्यक नहीं है, ये सही श्रवण नहीं है। तो सदगुरु की वाणी में एकात्म स्थापित करना होगा। यदि ये शब्द नहीं है, भगवान सदगुरु की वाणी है ना, वो शब्द नहीं है, वो निशब्द है। हम गुरु गीता में कहते हैं कि शब्द से सतगुरु परे हैं, गुरुवाणी निशब्द, सभी शास्त्र का सार है, सतगुरु वाणी शब्द। आपकी जो जीव दशा भी, ये तो कल्प के आरंभ से आप भी प्रारंभ हुए हो, है ना। ये जीव भी 6 अरब वर्ष से भी पुराना है। ये तुम्हारी खुजली है ना माया की, इसको खुजाल खुजाल के तुम जी रहे हो। ये बीमारी 6 अरब वर्ष पुरानी है। अब इस खुजली का इलाज करने में टाइम तो लगेगा ना। लोग कहते हैं अरे हमने तो अभी 2 साल से ध्यान कर रहे हैं, 3 साल से ध्यान कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ ही नहीं। अरे 6 अरब वर्ष पुरानी खुजली 3 साल में ही ठीक हो जाएगी। तभी भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्धि यतोयाम पराम गति। इसमें तो कई जन्म लगते हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि मैं अभी इसी जन्म में आपका काम कराए दे रहा हूं। किसी ने कहा है अंत समय भी चेत सका तो भी सत्वर चेता, है ना। तो ये जो जिज्ञासु है वो आते हैं वो हम गुरु के पास, तो ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि जिज्ञासु की जो है ना 6 अरब वर्ष पुरानी खुजली ये जल्दी ठीक कर देते हैं। और जब एक बात और है कि आपका जो जन्म होता है और आपकी मृत्यु होती है, तो उसमें क्या होता है कि केवल आपका देह जाता है, देह नष्ट होता है, आपका देह नष्ट होता है, मन बुद्धि और चित्त आपके नष्ट नहीं होते। फिर गुरु गीता की एक बात याद आएगी कि महामृत्यु होवे बिना मन बुद्धि नाश न होय, मन बुद्धि के रहते सदा जन्म मरण ही होय। जब कोई, ये महामृत्यु क्या होती है इसको समझो। महामृत्यु है आपके मन बुद्धि चित्त का नष्ट हो जाना। ये महामृत्यु आपकी महाप्रलय है, जीव की महाप्रलय है। कहते हैं ना हम मरे तो जग प्रलय, तो मरते कहाँ हो, तो जग प्रलय हो जाएगा। तो जब कोई सदगुरु मिले तो फिर जीव की महामृत्यु हो और जीव का प्रलय हो, वरना मृत्यु भी जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भैया तुम भी अमर हो, दूसरे जन्म में ले जाएगी, कई जन्म में ले जाएगी। और महामृत्यु होगी तब मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका समूल नाश हो जाएगा, सूक्ष्म और कारण शरीर की मृत्यु हो जाएगी और आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसी कारण सतगुरु को भी शिव कहा है, क्योंकि शिव प्रलयंकर है और सतगुरु भी शिष्य को इस महामृत्यु में खड़ा करके शिष्य की प्रलय कर देते हैं, सारी नेगेटिविटी खत्म कर देते हैं और शुद्ध ब्रह्म में उसको रूपांतरित कर देते हैं। फिर वह स्थूल शरीर और ज्ञान, यह है जीवन मुक्त महापुरुष। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अज्ञान, यह है जीव। तो फिर क्या होता है, ऐसा लोग सोच मत देना कि महामृत्यु हो जाएगी तो आप मर जाओगे, ऐसा नहीं है। जीवन का जो प्रारब्ध है, जीवन का जो समय है, उसको भोग कर, जैसे ध्रुव और प्रहलाद को ज्ञान हो गया था लेकिन उन्होंने राज्य किया 60,000 वर्ष तक, तो प्रहलाद ने राज्य किया और ध्रुव ने भी और अच्छे समय तक राज्य किया। तो सदगुरु तो क्या है कि विराट अस्तित्व है और वो तुम्हारे इस प्रकार से महामृत्यु तुमको घटित करके और तुम परमात्मा में अपना प्रारब्ध भोग कर मिल जाते हो। तो सदगुरु आपका विराट अस्तित्व का आपके सामने एक प्रकट रूप है। आपको बहुत बहुत खुश होना चाहिए कि आप किसी भी ब्रह्मवेत्ता के सामने खड़े हो जाएं। वो हैं तो कितनी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण तो और भी अधिक शक्तिशाली सदगुरु थे।
वे तो अवतार हैं, अस्तित्व की बहुत बड़ी ताकत उनके रूप में आई थी। जैसे हम एक बूंद है और वो गिलास भर पानी है, तो अस्तित्व की परंतु अर्जुन कभी इसको अभी नहीं जान पाएगा, अर्जुन नहीं जान पाएगा। उसकी जो आंखें हैं वो अभी खुली नहीं है। जब भगवान उसको ददामि दिव्य चक्षुत्वम, तब उसकी आंखें खुलेंगी। उसे नहीं मालूम कि सदगुरु राम है, कृष्ण है, महावीर है, बुद्ध है, गौतम है, कपिल है, नारद है, सुखदेव है, अखंडानंद है, ज्ञानानंद है, अष्टावक्र है, ब्रह्म प्रकाश है, न जाने कितने कितने रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जिज्ञासु इसको कैसे जानेगा बेचारा, क्योंकि उसको पास अभी वो जानने के लिए कुछ है नहीं है। इसलिए सदगुरु भगवान हंसकर और अगली जो श्लोक है उनमें उसको बताएंगे। और अभी तो बेचारा वही कह रहा है, वो तो उसको पता नहीं है कि सतगुरु ही उसकी प्रत्यक्ष आत्मा है, सतगुरु ही उसका अनादि रूप है। ऐसे एक तो क्या सैकड़ों अरबों सूर्य ही सतगुरु में समाये हुए हैं, और ऐसे कई सूर्य जो हैं वो सतगुरु से ऊर्जा लेते हैं। मैं कहता हूँ भगवान आपके